अंदर श्रवण किया कि किस प्रकार राजर्षि परीक्षित ने कलयुग के मध्य में आकर के महात्मा का अपमान कर दिया और उन्हें श्राप दे दिया गया। राजा परीक्षित को जब श्राप मिला तो श्रृंग ऋषि के पिता समीक ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा और कहा कि हे राजन, आपसे महात्मा का अपमान हो गया है, आपको श्राप मिल गया है और 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप मुक्ति का कोई उपाय कर सकते हैं तो प्रयास कीजिए। जब ये बात राजर्षि परीक्षित ने सुनी तो राजर्षि परीक्षित कहने लगे, हे भगवान, मैंने आवेश में आकर ये क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि भैया इतने दिन मेरे पिता पूर्वज आए दिन महात्माओं की सेवा करते थे और मैं एक ऐसा अभागा निकला जो महात्माओं का अपमान करके आ गया। तुरंत जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और जब ये बात राजर्षि परीक्षित के श्राप की सभी महात्माओं ने सुनी तो सभी कहने लगे, अरे भैया, ये राजा परीक्षित को कैसा श्राप मिल गया? कृपानाथ। इस बात का श्रवण जब बड़े बड़े महात्मा लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो बड़े बड़े राजर्षि, बड़े बड़े महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग वहां पर पहुंचने लगे। कोई कहता है कि गीता का पाठ करो, कोई कहता है कि वेद का पाठ करो, कोई कहता है कि महाराज जी इनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो। सभी ने अपने अपने ज्ञान के माध्यम से अपना अपना वहां पर मत प्रस्तुत किया, पर जब कोई भी उत्तर नहीं कर पाया तब राजर्षि परीक्षित एकांत में जाकर के बैठ गए। और इस बात का जब पता राजर्षि परीक्षित के श्राप का सुखदेव जी को पता चला तो सुखदेव जी आज समाधि से जाग गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। इस बात का जब समाचार राजा परीक्षित को, सुखदेव जी महाराज को पता चला कि महात्मा परीक्षित को श्राप मिला है, समाधि से तुरंत जगे और महाराज जी भिक्षा मांगने जाते हैं। तब एक गाय को दूहने में समय लगता है, उतना समय में भी किसी के घर के बाहर नहीं रुकते हैं और आज समाधि से जग गए। और राजर्षि परीक्षित के यहाँ महाराज, जहाँ बड़े बड़े महात्मा लोग विद्यमान है, वहाँ सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की कृपानाथ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज पधारे, बड़े बड़े संत महात्माओं ने उनका स्वागत किया और पाद्य पूजा करी और गुरु वंदना करी सुखदेव जी की। राजा परीक्षित ने कृपानाथ, जब अज्ञान का जो तिमिर हमारे मानव मन में विद्यमान है, इस अज्ञान के तिमिर से पार केवल गुरुदेव ही करवा सकते हैं, क्योंकि गुरु में वो ताकत होती है। आज राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी को अपना गुरु मान लिया और कहा कि हे राजन, आप ही मेरी मुक्ति का उपाय कर सकते हैं, और गुरु वंदना करी सुखदेव जी की। सतगुरु आवत दे किया झरे कांदेला भी बंदूक, गोली लगी हरि नाम की, भाग गया जमदूत। जब गुरुदेव आ जाते हैं तो बड़े बड़े महाराज जी मानव मन में जो अंधकार का जो एक तिमिर विद्यमान है वह दूर होने लग जाता है। गुरु में वो ताकत होती है। कृपानाथ। एक बात प्राय कथा में मैं कहा करता हूं कि व्यक्ति को गुरु सोच समझ करके करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार हम नई गाड़ी खरीदते हैं और शोरूम से नई गाड़ी लेकर के आए, पूजन किया,
आप चलाना नहीं जानते तो आपने सुंदर ड्राइवर को रखा, बढ़िया जो चला जानता हो। अब महाराज जी ड्राइवर ने कहीं गाड़ी को ठोक दिया तो क्या करेंगे? क्योंकि ड्राइवर अनाड़ी नहीं रख सकते हैं। ड्राइवर तो समझदार जो अच्छी चला जानता उसको ही बनाना पड़ता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, इस मनुष्य रूपी देह का ड्राइवर कौन है? गुरुदेव है, जो इस मानव देह को प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने गुरु की वंदना करी और शास्त्र कहता है कि जिस गृहस्थ जीवन में जिस औरत का जो पति गुरु बना लेता है, औरत को भी उसी गुरु को मानना चाहिए। आजकल देखने को मिलता है, जैसे ही गुरुवार आता है लोग तो जावे पश्चिम पूर्व में, लुगे जावे पश्चिम में, बोले आज मैं गुरु जी के जा रही हूँ, क्या मैं हमारा गुरु जी के जा रही हूँ। अलग अलग गुरु बनाते हैं, पर शास्त्र इस बात की निंदा करता है। शास्त्र कहता है कि पतिर्ना तो पतिर भरता पतिर देवता देवतैषः पतिर्तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनंदन। एक एक औरत के लिए उसका पति ही उसके लिए गुरु होता है। पतिर नातो पतिर भरता पतिर देवता देवतैष है, पति ही देवता के समान होता है, पति ही गुरु के समान होता है, ना कि औरतों को अलग से गुरु बनाना चाहिए। शास्त्र इस बात की निंदा करता है। तो जिस पति ने उसका गुरु बना लिया, उस औरत को भी उसी गुरु को मानना चाहिए। पर कलयुग है सर। पहले तो महाराज जी चेला बनाने के लिए गुरु लोग भी अच्छा चेला ढूंढते थे कि कोई योग्य हो उसको ढूंढेंगे। पर आजकल कलयुग है, गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो। गली गली में कान फूटने वाले मिल जाएंगे साहब। गलियन गलियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में धोती रुपया दो। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ढेला। और गुरु भी होशियार मिलते हैं। भलो भयो गुरु चल बसो चेलन पड़ गई चेन, छठे महीना आवतो धोती रुपया ले। तो जैसा गुरु वैसा चेला। तो गुरु तो सोच समझ करके ही करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने आज परीक्षित को सोच विचार के अपना शिष्य बनाया कि ये योग्य है, और परीक्षित ने भी गुरुदेव को योग्य मान करके उनकी बाध्य पूजा करी। आइए गुरु महाराज के चरणों में हम भी वंदन करते हैं। अरे सतगुरु मारी नावे बाप जी दिन गुरु मारी नावे, तुम्हारी नाव बाप जी दिन गुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नावे बाप जी दिन गुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव बाप जी दिन गुरु मारी नाव। भरोसे आप डाले वो दाता मारी नाव। भरोसे आप रे चाले वो दाता मारी नाव। सतगुरु मारी नावे बाप जी दिन गुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाम बाप जी दिन गुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नावे बाप जी दिन गुरु मारी नाव। सतगुरु मारी नाव बाप जी दिन गुरु मारी नाव। भरोसे आप रे चाले वो दाता मारी नाव। ओ भरोसे आप रे चाले वो दाता मारी नाव।
नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार, नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार, नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार, बाप जी नहीं मारे परिवार, आप बिना दूजो नहीं दिखे, 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 जग में पालनहार, भरोसे तारे चाले वो दाता मारी नाव, भरोसे आपरे चाले वो दाता मारी नाव। हरि बोल। भवसागर ऊंडो गणो रे तिरुन उतरू पार, भवसागर ऊंडो गणो रे तिरुन उतरू पार, भवसागर गहरो गणो रे तिरुन उतरू पार, बाप जी तिरुन उतरू पार, ओ निगे करू निजर नहीं आवे, निगे करू तो निजर न आवे, निगे करू निजर नहीं आवे, निगे करो निजर नहीं आवे, भवसागर यारी पार, भरोसे आप रे चाले वो दाता मारी नाव, भरोसे आप रे चाले वो दाता मारी नाव। कहीं भागो भाया कहीं भागो, कहीं भागो रे भाया कहीं भागो, ओ कहीं भागो रे वीरा कहीं भागो, कहीं भागो वीरा कहीं भागो, गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा रे जागो, राम जीरा भजना सुनाई भागो, गुरुदेव जगावे रे सुतोड़ा जागो, थोड़ा जागो, राम जीरा भजना सुनाई भागो, गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो, राम जीरा भजना सुनाई भागो, गुरुदेव जगावे रे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो, हरि राम जीरा भजना सुनाई भागो। काही काम कर पाने भेजो धने राम जी, काही काम कर पाने भेजो धने राम जी, काही रे काम करवा भेजो धने राम जी, काही रे काम करवा भेजो धने राम जी, काही रे काम में मन लागो, काही रे काम में मन लागो, मन लागो, राम जी भजना सुनाई भागो, गुरुदेव जगावे सुतोड़ा जागो, सुतोड़ा जागो, राम जी रा भजना सुनाई भागो, गुरु
भजना सो कई बागो। मेरा राम जी रा भजना सो कई बागो। राम जी रा भजना सो कई बागो। सो कई बागो। राम जी रा भजना सो कई बागो। मेरा राम जी रा भजना सो कई बागो। राम जी रा भजना सो कई बागो। राम जी रा भजना सो कई बागो। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय हो। कृपा नाम बिना गुरु के विद्या प्राप्त हो ही नहीं सकती है। और संसार में सात्विक गुरु मिलना भी बहुत कठिन होता है। कृपा नाम विद्या का प्रचार प्रसार कैसे हो, पुराने लोग इसके लिए बहुत प्रयत्न करते थे। विद्या का प्रचार प्रसार कैसे हो, हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हो, इसके लिए पुराने लोग बहुत प्रयत्न करते थे। उदाहरण एक मदन मोहन मालवीय जी, जिनको मरने के बाद शायद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मरने के बाद ही किया ना। मदन मोहन मालवीय जी को विश्वविद्यालय की स्थापना करनी थी। बड़ी सुंदर बात है। और स्थापना करनी है तो उसके लिए चंदा चाहिए। मदन मोहन मालवीय जी कभी किसी के यहाँ जाते, कभी किसी के यहाँ जाते, चंदा मांगने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ऐसे घूमते घूमते हैदराबाद पहुंच गए और हैदराबाद के नवाब से जाकर के कहने लगे कि मुझे चंदा चाहिए, मुझे विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। नवाब ने कहा आपको चंदा चाहिए और हम भी वो चंदा हम दे। अरे आप चंदे के मांगने के पर्दे में कुछ दूसरा कार्य करते हो, चंदा लेकर के उनको कारागृह में डालवा दिया। कारागृह के अंदर एक मुर्दा पड़ा हुआ था और मुर्दे के ऊपर कुछ 25 पैसे 50 पैसे ऐसे कुछ छुट्टे पैसे डाल रखे थे। मालवीय जी उनको ले लेकर के अपनी थैली में डालने लगे। नवाब के सिपाही ने देखा, कहा ये क्या कर रहे हो तुम? अरे शर्म नहीं आती है, मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे हो। क्या कहा? शर्म नहीं आती है? अरे मुर्दे को तो छोड़ दो कम से कम। मदन मोहन मालवीय जी ने उस नवाब से बड़ी सुंदर बात कही। कहा भैया मैंने लक्ष्य ले रखा है, मुझे विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है काशी के अंदर। और नवाब तू तो जीते जी काम में नहीं आ रहा है, तू तो जीते जी भी काम में नहीं आ सका। कम से कम वह मुर्दा तो मेरे मरते हुए भी काम में आ गया, जो 25 पैसे दे गया मुझे। और मदन मोहन मालवीय जी ने इसे कण कण कहां से इकट्ठा करके विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, जो आज भी काशी के अंदर विद्यमान है और बहुत सारे लोग अपने ज्ञान का वर्धन वहां से पाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो ऐसे अनेक उदाहरण है भारत भूमि के अंदर विद्या का प्रचार प्रसार करने वालों के। पर विद्या ददाति विनयम, विद्या भी जिसके अंदर विनयता, विद्या विनय प्रदान करती है। विद्या भी वहीं ठहरती है जो पात्री होता है, कुपात्री में विद्या कभी नहीं ठहर सकती। राजा परीक्षित ने आज प्रश्न किया, हे गुरुदेव मेरे अहोभाग्य है जो आप पधारे हैं और समय का दुरुपयोग न करते हुए। राजर्षि परीक्षित ने सुंदर प्रश्न कर दिया, अथ पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। आहा, बड़ा सुंदर प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने। कहा, बोले राजन, बोले गुरुदेव जल्दी से मृत्यु प्राप्त हो और मुक्ति प्राप्त हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाण व्यक्ति को, जिसकी मृत्यु जल्दी आ रही हो, उसे सद्गति की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए
और सुखदेव जी अब अपना उद्बोधन शुरू कर दे। बोले सुखदेव भगवान की। वर्याने सुशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मवत पुंसा श्रोतव्यादिदुया परः। देखिए सुखदेव जी महाराज ने पहला शब्द उच्चारण किया। क्या किया? वर्याने सुशते प्रश्नः। सुखदेव जी के मुख से कौन सा शब्द निकला पहले? वकार। कौन सा? वकार। वर्याने सुशते प्रश्नः। ये वकार ब्रह्म शब्द है। तुलसीदास जी ने भी जब रामायण लिखी तो रामायण के अंदर सबसे पहले क्या लिखा था? वर्णानाम अर्थशंगानाम रसानाम छंदसामपि। वह शब्द से तुलसीदास जी ने रामायण की शुरुआत करी और समय में जब समापन किया तो भी लास्ट में भी वह ही लिखा हुआ वान वाह। तुलसीदास जी की रामायण उठा करके देखना, पहले भी वह शब्द आ रहा है और लास्ट में भी क्या आ रहा है? वान वाह। तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं? ये वकार क्या है? ये ब्रह्म शब्द है। तो सुखदेव जी ने भी वकार, ये वकार की डकार आई उनको। और वर्याने सुशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप। जैसा अन्न खाएंगे वैसी डकार आएगी। तो सुखदेव जी तो ब्रह्म ज्ञानी है, उन तो ब्रह्म ज्ञान में लीन रहते हैं, उनको तो डकार ही उसी की आएगी ब्रह्म ज्ञान की। तो इसीलिए उनके मुख से पहला शब्द क्या निकला? वकार निकला था। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तुमने जीवन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए नहीं, तूने जनमानस के कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। देखो हे राजन, सबसे श्रेष्ठ मानव देह है। सतयुग जब था तो लोगों की उम्र 10,000 वर्ष होती थी। सतयुग के बाद में त्रेता युग आया तो एक जीरो हट गया, कितनी हो गई? 1000 वर्ष। और महाराज जी जैसे ही त्रेता युग के बाद में द्वापर आया तो द्वापर के अंदर एक जीरो और हट गया, कितनी हो गई? 100 वर्ष। वेदों ने भी 100 वर्ष ही निर्धारित किए। सतन जीवन्तु शरदः। अब कलयुग आ गया। कलयुग के अंदर तो 100 साल तो क्या महाराज, 50 काट दे वही बहुत बड़ी बात है। तो हे राजन, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए मनुष्य को क्या करना चाहिए? सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यच्छेछतावय। हे राजन, जल्दी मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को श्वास श्वास पर भगवान का नाम सुमिरन करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृता श्वास जनि कोय, ना जाने या श्वास की आवत हो ये न हो। न जाने कब महाराज इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाए, कब बेटा कहे कि चलो पिताजी को अब शमशान में लेके चलते हैं। कोई भरोसा नहीं इस काया का। क्यों? मत कर काया रो अभिमान, कायागार से काची। इस काया का कोई भरोसा नहीं है महाराज जी। कब महाराज जी कथा सुनाने वाले महाराज जी के ब्रेक फेल हो जाए क्या पता है। ये समय बड़ा बलवान है महाराज, कोई भरोसा नहीं गाड़ी का। और कोरोना ने सभी को ये संदेश दे ही दिया था। तो कृपा नाम कर्म करते रहिए। बोले कैसे? बोले शास्त्र के बताए हुए कर्म का अनुसरण करते रहिए और हरि नाम संकीर्तन करते रहिए। और क्या करना चाहिए? बोले जितासनो जितश्वासो। आसन पे बैठ करके अष्टांग योग का साधन करना चाहिए।
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टांग योग होता है। प्रातः काल उठ करके योग इत्यादि करना चाहिए और श्वास को जीतना चाहिए। मैं सासू जी ने जीतबा की न कह रही हुआ, मैं इस सांस ने जीतबा की कह रही हूँ। प्राणायाम करनो छावे लोम विलोम कुंभक रेचक ते समझेला भाई सांस ने जीतबा की कह रहा महाराज और ते करे जाते ला भाई बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय है। संग ऐसा करना चाहिए जैसे कि महाराज जी अगले व्यक्ति के जो सत्व गुण है वो हमारे अंदर आए, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए और मन में हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। और संग तो हमेशा सात्विक पुरुषों को ही करना चाहिए। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को यदि जीतना है तो पहले अपने संग का साधन करो। संग अच्छा होना चाहिए। संगात संजायते कामः। ऐसे व्यक्ति की संग करेंगे जिसे उसके सात्विक गुण हमारे अंदर विद्यमान हो जाए, ऐसे व्यक्ति की संग करनी चाहिए। और मारवाड़ी में संत लोगों ने लिखा है, कवि लोगों ने, संगत कीजे संत की क्या पापी से का, पापी ले जावे नरक में और संत मिलावे राम। संत मिलावे राम जी ज्ञान री जा जा चाड़े, दे अपना उपदेश नार की बाहिर काढ़े। बाहिर काढ़े नार की फिर मिलावे राम। संगत की जे संत की तो भाई क्या पापी से का। ऐसे व्यक्ति की संग करनी चाहिए जिसकी वृत्तियां धर्ममय बनी रहे, सात्विक में बनी रहे। ऐसे व्यक्ति की संग करनी चाहिए। इसका उदाहरण बताऊं मैं आपको, हमारे केदार जी भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। मैं मानता हूं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी जो व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है, आप श्री राजपूत समाज के कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण के कर्म कर रहे हैं, कितनी सौभाग्य की बात है ये। हाँ? तो मैं इसका कारण किसको मानता हूँ? मैं इसका कारण इनकी संगत को मानता हूँ। इन्होंने संग ही ऐसे लोगों का किया है, तो इनके अंदर वो कालिया का ले रहे दौड़े रहे, तो महाराज रंग ने तो गुण तो आया, वह बात सिद्ध हो रही है। कृपा नाम। आगे महाराज जी अच्छे लोगों की संग करने का निरूपण यहाँ पे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आगे सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन बताते हैं कि हे राजन, मुक्ति क्या है? क्या है मुक्ति? जिस दिन मनुष्य के मोह का क्षय हो जाएगा उस दिन हमारे को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और जब तक इस मन के अंदर मोह भरा हुआ है, अरे मारो छोरो, अरे मारो वो धन, ये मारा रुपया, ये मारा पीसिया, ये सब ठगा ठहरे जाए, कहीं लारे नहीं जाओ। पचे वो शुभ यात्रा निकली, जदे वे रुपया खुला खुला पीसा करार, वो छोरो फाचनो फाकी, लो पापा उठाओ देखा, कहीं लारे नहीं गया, कुछ साथ में नहीं जाएगा। खाली हाथ आया है बंदे, खाली हाथ जाएगा, केवल केवल और केवल साथ में राम नाम ही संग जाएगा। तो ये शरीर क्या है? अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। इसलिए धर्म का संग्रह करते रहना चाहिए व्यक्ति को। आज है तो कल है कि नहीं, कोई भरोसा नहीं इसका या का। कृपा नाम। सद्यो मुक्ति क्या होती है? बोले महाराज जी, हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र होते हैं और
जिसे सद्यो मुक्ति पानी है तो 6 चक्रों का ध्यान करते हुए अपने पाद पैर जो रहता है उस तल को दबा करके ब्रह्मरंध्र का ध्यान करते हुए ब्रह्मरंध्र का भेदन करते हुए जब वह ध्यान जो है वह ईश्वर में लीन हो जाता है, यही सद्यो मुक्ति का क्रम बताया। और क्रम मुक्ति सीधा भगवान से लिंक जुड़ जाए वही क्रम मुक्ति है। आगे महाराज जी सुखदेव जी महाराज तल महातल रसातल तलातल महातल सभी लोगों का वर्णन करते हैं। तब कृपानाथ राजर्षि परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आखिर में ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई ये बताइए ना मुझे। तो कहने लगे सुखदेव जी कि हे राजन, संसार में सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, केवल और केवल उस ईश्वर ने ये विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। नार नार कहते हैं जल को, और जल में जो अयन करता उसे कहते हैं नारायण। उस नारायण ने मन में विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। और जैसे ही भगवान नारायण नारायण में जल में शयन करते हैं तो अपने नाभि मंडल से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है जिसमें चतुर्मुख रूप में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। बोले श्री ब्रह्मा जी महाराज की। अब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई। ब्रह्मा जी के 4 मुख चारों तरफ चारों दिशाओं में देखते हैं कि मेरे को पैदा किसने किया है। अब ये पता नहीं चला। तब ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक त और प 16वां और 21वां अक्षर आता है वर्णाक्षर में त और प। जब आप तप करोगे तो पता चलेगा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। और ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया, तब जाकर के भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान नारायण ने हाथ पकड़ा ब्रह्मा जी का, कहा कि जाओ विधाता, हमने तुम्हें विधाता बना दिया है। ब्रह्मा जी कहते आप विधाता तो बना रहे हो, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो? बोले नहीं होगा अभिमान, जाओ कृपा नाम। इस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूर्ण प्रश्न करते हैं कि भगवान शीघ्रातिशीघ्र किसको मिलते हैं। क्या कह रहे हैं कि भगवान किसको जल्दी से मिलते हैं ये बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भैया व्याद्यासा चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम। परीक्षित से कह रहे हैं बताओ परीक्षित भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। तो परीक्षित जी कहने लगे कि बोले महाराज जी जो ज्यादा तप करता होगा उसको भगवान मिलते होंगे। अरे भैया जो घर बार छोड़ देता है वो जो तप करता है जंगल में उसको भगवान मिलते हैं। अरे तो शेर का जो जन्म ही वो वन में ही होता है, उसको तो कभी भगवान नहीं मिले। बोले भगवान जात पात देखते होंगे। का जाति विदुरस्य यादव पते। अरे भैया विदुर जी महाराज को भगवान मिल गए, उनकी क्या जात पात थी, उनको भी भगवान मिल गए। तो भगवान महाराज जी ये ऊंच नीच का विचार करते होंगे, कुल देखते होंगे। बोले भगवान कुल भी नहीं देखते हैं। जिन कोल भीलों को राम ने गले से लगाया वो तो 6-6 महीने तक नहाते ही नहीं थे। शुद्धता देखते होंगे भगवान, तो भगवान शुद्धता भी नहीं देखते हैं। न जात पात देखते हैं, न धनवान देखते हैं, न गरीब देखते हैं। भगवान क्या देखते हैं? भक्त का भाव देखते हैं। जिसका भाव शुद्ध है उसे गोविंद मिल जाते हैं, और जिसका भाव शुद्ध नहीं उसे गोविंद नहीं मिल सकते हैं। कृपानाथ। बोले महाराज जी एक बात बताइए, आखिर में विदुर जी को भगवान कैसे मिल गई ये कथा मुझे बताइए। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे भैया एक बार जब विदुर जी पांडवों के कौरवों के मंत्री हुआ करते थे, विदुर जी ने एक दिन धृतराष्ट्र को समझाया, कहा राजन तुम्हारे जो पुत्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय की बेल कभी भी हरी भरी नहीं हो सकती है, इसलिए अन्याय कर रहे हैं उनको आप रोकिए। अरे राजन आप ऊपर से अंधे हैं पर अंदर से अंधे क्यों बन रहे हो?
आपके जो पुत्र पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे हैं उनको रोकिए। इस बात का पता जब दुर्योधन को पता चला तो दुर्योधन ने महाराज जी विदुर जी को धक्के देकर के निकाल दिया। अरे मेरे खिलाफ मेरे पिताजी को भड़काते हो, निकाल दिया। विदुर जी जंगल में जाकर के भजन करने लग गए। केले का जहां वन था वहां पर। इधर कौरवों पांडवों के बीच में जब तनातनी ज्यादा बढ़ गई थी तब कृपानाथ गोविंद शांति दूत बनकर के आए। आज भगवान की जब शांति दूत बनकर के आ रहे, शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे भगवान, तो उस रथ यात्रा को देखने के लिए विदुर जी महाराज भी खड़े थे। और दुर्योधन ने कपट मैत्री का परिचय देने के लिए बड़ी सुंदर नगरी को सजाया, दिखावा करने के लिए कि यदि ये कृष्ण हमारे बाजू में आ जाए तो हम आधा युद्ध तो वैसे ही जीत जाएंगे। भगवान जैसे ही शांति का प्रस्ताव लेकर के आए, सभा के अंदर बैठ गए और भगवान ने दुर्योधन को, आज दुर्योधन नहीं कहा था, क्या कहा? सुयोधन कहा था। हे सुयोधन, क्या पांडव तुम्हारे भाई नहीं है? दुर्योधन कहता है बिल्कुल है। तो भाई है तुम्हारे बड़े पिता के चाचा के लड़के हैं, तो क्या वो आधी जमीन के हकदार नहीं है? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले क्यों? बोले सूचग्रैवन दास्यामि बिना युद्धे न केशव। हे कृष्ण, मैं पांडवों को बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा। भगवान कहते रे दुर्योधन, तूने युद्ध कहीं किताबों में पढ़ा होगा, कहीं नानी से सुना होगा, बहुत सारी औरतें विधवा हो जाएगी, छोड़ दे युद्ध की बात और पांडवों से संधि कर ले। अरे मैं तुझसे 5 गांव मांग रहा हूं उनके लिए। पर दुर्योधन ने सख्त मना कर दिया, नहीं दे सकता। कृपानाथ, जब शरीर का एक अंग खराब हो जाता है तो हम उसको कटवा देते हैं। ऐसे ही परिवार के अंदर एक यदि कपटी पैदा हो जाए, उसको त्यागना पड़े तो उसको त्याग देने में ही भलाई होती है। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। यदि एक घर खराब हो तो उस घर को छोड़ देना चाहिए, और पूरा गांव खराब हो तो उस नगर को, उस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। हे धृतराष्ट्र, आपके परिवार के अंदर ये दुर्योधन कलंकित पैदा हो गया, आप इसका परित्याग कीजिए। तब गोविंद की बात का पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ने अनादर कर दिया, नहीं माना। कृपानाथ, भगवान ने काफी मन्नतें करी दुर्योधन से, पर दुर्योधन ने एक भी बात का मान नहीं रखा। जब बात महाराज जी बंदी बनाने की आ गई तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दिखा करके अपना रूप दिखाया। तब भीष्म पिता इत्यादि ने दुर्योधन को समझाया कि अरे बड़े लोगों से कैसे बात की जाती, तुझे ये भी अकल नहीं है। शांत किया दुर्योधन। दुर्योधन कहता कि चलिए ना गोविंद, मेरी माताजी ने आज आपके लिए 56 भोग बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते कि भैया, पहले तो तुम्हारे मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, और दूसरा मेरे मन में भोजन की इच्छा नहीं है। मैं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शांति का प्रस्ताव लेकर के आया और तूने मेरी बात को नहीं रखा, तो मैं तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। तूने मेरी बात नहीं रखी। कृपानाथ, दुर्योधन काफी मन्नतें करता कि चलिए गोविंद मेरे घर का भोजन कीजिए, पर संत लोग कारण बताते हैं। आखिर में इतने 56 भोग बनाए थे माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण मना कर देते हैं। इसका क्या कारण रहा होगा? क्या कारण हो सकता है इसका? तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन के खजाने के अंदर जो धन है वह अशुद्ध है। दुर्योधन लोगों को सता करके अपने राज्य खजाने को बढ़ा रहा है। इसके घर का अन्न खाना और अपने शरीर को दूषित करना, मन को दूषित करना। कल भी कहा था कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, इसलिए भगवान ने उसके घर का अन्न नहीं खाया। एक और उदाहरण,
एक महाराज जी थे। राजा रोज कहता था कि चलिए महाराज जी मेरे घर भोजन कीजिए, मेरे घर भोजन कीजिए। संत महात्मा जी कहते कि राजन आप 10 बार निमंत्रण दे चुके हो, मैं मना करता रहा, पर आज आप भाव से कह रहे हैं और भाव से निमंत्रण दे रहे तो मुझे भी चलना चाहिए। महात्मा जी राजा के यहाँ गए, भोजन करने लगे और रानी ने 56 भोग सजाया और राजा को भोजन, महात्मा जी को भोजन कराने लगे। और जैसे ही महात्मा जी भोजन करने लगे, एक घास खाते हैं, रानी का 9 लगा हार खूंटी के ऊपर टगा हुआ था, उसमें से एक एक मोती कम होता जाता है। इधर वो जैसे ही कुआ खाते हैं, एक मोती कम हो जाता है। और महात्मा जी की जो झोली थी, थैला, उसके अंदर आकर के वो हार अपने आप उसके अंदर आ जाता है। महात्मा जी ने कुल्ला किया और भोजन कर करके जैसे ही जाने लगे, घर जाकर के महात्मा जी ने कुटिया में उस थैले को टांग दिया खूंटी के ऊपर। अब महात्मा जी भजन करते तो भजन में मन नहीं लगता। महात्मा जी समझ गए कि जिस राजा का अन्न खाया है जरूर इस अन्न में कुछ ना कुछ खराबी है। हालांकि अन्न तो भगवान का स्वरूप होता है, पर अन्न का जो द्रव्य आया है उस द्रव्य में कहीं ना कहीं खराबी है। इधर महाराज जी रानी ने आदेश दिया राजा को, अरे मेरे हार कहीं चोरी हो गया, मेरा हार कहीं चोरी हो गया। अब राजा महाराज क्या करता है, जो रसोई में भोजन बनाने वाले जो लोग थे, कंदोई इत्यादि, उनको महाराज कोड़े रसीद करवाए। बताओ हार कहाँ राजा जी का, रानी का हार कहाँ, रानी का हार कहाँ। महाराज ऐसा मारिया वानक मगा मोर लाल कर दिया, रता कर दिया। वे केवल साथा को हार में न चोरियो, मैं न चोरियो, पर मैं राजा ने विश्वास न कृपा ना। महात्मा जी को जब इस बात का पता चला कि अरे ये झोली में हार कहां से आ गया, महात्मा जी ने महाराज जी उल्टी करके उस अन्न को निकाला बाहर। अब उनकी मति में थोड़ा शुद्ध भाव आया और हार लेकर के महात्मा जी राजा के महलों की ओर रवाना होते हैं। जैसे ही महात्मा जी घर में घुसते हैं राजा के महलों में, तो देखा महाराज जी सब सिपाहियों को लाइन में खड़ा कर रखा, सभी के महाराज मोर राता करोड़ा है और कोई हानि भरे के हार में चोरियो सा, हार में चोरियो, कोई हानि करे, चोरियो नहीं तो हार कटो बेरी। महाराज महात्मा जी ने कहा राजा ये क्या कर रहे हो तुम? बोले महाराज जी इनमें से किसी ने रानी का हार चोरी कर लिया है, इसलिए मैं इन लोगों को दंड दे रहा हूं। महात्मा जी ने कहा अच्छा हार मिल जाएगा तो क्या दंड दोगे? बोले राजा कहता है कि 100 कोड़े रसीद कराऊंगा। महात्मा जी कहते हैं कि यदि हार मैंने लिया होगा तो तू क्या मुझे भी 100 कोड़े रसीद करवाएगा? अरे नहीं महाराज जी आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, आप कैसी बातें करते हो, भला आप भी कोई चोरी कर सको? महात्मा जी ने कहा पहले वचन दो, तेरा हार मिल जाएगा तो तू क्या उसको 100 कोड़े रसीद करवाएगा? अब राजा ने वचन दे दिया कि हाँ 100 कोड़े रसीद करवा दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि तेरा हार मैंने चुराया है, ले 100 कोड़े मुझे मार। राजा चरण पकड़ने लग गया, अरे महाराज वो कहीं कर रहा होते। महात्मा जी कहे यदि 100 कोड़े तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे श्राप दूंगा। राजा धर्म संकट में पड़ गया और महात्मा जी ने 100 कोड़े रसीद करवाए। 100 कोड़े राजा को आदेश दिया कि श्राप दूंगा, और राजा ने न चाहते हुए भी महात्मा जी को 100 कोड़े मारे। 100 कोड़े जैसे ही पूरे हुए, महात्मा जी ने कहा बस राजा अब रुक जाओ, अब इस बात का पता लगाओ कि जो भोजन तूने मुझे कराया है वह भोजन का जो रुपया था जिसे भोजन लाया गया है वो कहां से आया है, इसका पता लगाओ। मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी ने पता लगाया कि रानी जी ने परसों जो वो लिस्ट दी थी राशन की, जो सेठ जी के यहाँ से सामान आया था, तो वो धन तो मैं सुनार के यहाँ से लेकर के आया था। बहुत दिन हो गए सोनी जी अपना टैक्स जमा नहीं करवा रहे थे, तो सोनी जी को बुलाया गया सुनार को। बताओ भैया तूने जो राज खजाने के अंदर जो टैक्स जमा कराया है वह कहां से आता है सोना, बताओ। सोनी जी को पीटा गया, जदे लेर वे सुनार हाँ भरी
के साहब मैं चोरा को माल खरीदूं 2 नंबर में, कहीं खरीदूं चोराने को 2 नंबर में, चोरी को सोना को माल खरीदूं आधी रेट में, और उमो मारो खर्चो अच्छो चाल रही हो, हमारी तरक्की अच्छी हो रही है। हाँ घना दिन हो गया देखते हैं। बोले महाराज जी सोनी जी को पकड़ करके 100 कोड़े रसीद करवाए, और तब राजा को पता चला कि वास्तव में अशुद्ध द्रव्य का हमारे घर में यदि हम भोजन करते हैं तो हमारी मति खराब हो जाती है, इतना असर पड़ता है उसका। और कवि लोगों ने लिखा है आसन वसन मन भूमिका द्रव्य उपकरण सार, जो चाहे साधक सिद्धि तो सिद्धि 7 प्रकार। 7 प्रकार की सिद्धि होती है। आप मड़ा फेरा भगवान की भजन करा तो इमे 7 बातों को ध्यान रखना छावा, जते जारू मंत्र सिद्ध होवे। बोले कई बोले आसन शुद्ध होना चाहिए, व्यसन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा द्रव्य हमारा पैसा भी शुद्ध होना चाहिए। कटई 2 नंबर को पीछे तो नहीं आ रही हो घर में। जो चाहे साधक सिद्धि, सिद्धि 7 प्रकार, ये सिद्धि 7 प्रकार की होती है। और महाराज जी आज राजा को पता चल गया कि अब भूल, महात्मा जी को पता चल गया कि अब भूल एक तो राजा कहता है, अरे एक सुनार कहता है, एक लाड़ कहता है, कभी भोजन न कर खेवे तो भी न कर लो। कहा के महाराज कोई सुना रहो तो नाराज मत हो जो, वे वाकई माँ की नत में भी थोड़ो तो खाट छोड़। बोले भक्त वत्सल भगवान की है कि नहीं है, थोड़ा सोना तो निकाल ही निकाल। तो इसलिए महात्मा जी का आज मन शुद्ध हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण भी विचार करते हैं कि दुर्योधन के घर का अन्न शुद्ध नहीं है, मैं इसके घर का भोजन नहीं कर सकता हूं, नहीं किया। और भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में कहते हैं आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ से आया हुआ है, मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करने जाऊंगा। दुर्योधन मन में विचार कहता लो उसके खुद के खाने के पोड़े हैं घर में विदुर के, और ये कह रहे कि मैं वहां भोजन करने जाऊंगा। भगवान कहते कि वो तो चिंता उसको है जिसने निमंत्रण दिया है, तुझे काहे की चिंता रे भैया, जिसने बुलाया है मैं उसके यहीं पे जाऊंगा। अब उसी सभा के अंदर विदुर जी बैठे हुए थे। विदुर जी मन में विचार कहते कि राम राम अपक दे न तो दी तो। विदुर जी दौड़ गया बाहर आ जाइए तो अनंत मक्खन मिश्री प्रिय गोप बजरिया में 11 मक्खन मिश्री खरीदे अति न भगवान मन में विचार करे कि मेरे विदुर का घर, विदुर मेरा भक्त है। जिस प्रकार भक्त भगवान के मंदिर में नंगे पैर जाता है, आज शानी भगवान भी विदुर के अठे नंगे पैर जा रहा है महाराज। और भगवान जैसे विदुरानी के घर पे गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया तो विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी और मन में भगवान का चिंतन कर रही थी कि आज मेरे गोविंद घर आएंगे, आज मेरे गोविंद घर आएंगे। जैसे ही विदुरानी ने आज कन्हैया ने दरवाजा खटखटाया कि काकी जी दरवाजा खोलिए, और जैसे ही कन्हैया के मुखार बिंदु से शब्द निकला तो विदुरानी महाराज जी स्नान कर रही थी और वह कन्हैया की आवाज को सुनकर के इतनी मोहित हो गई कि अरे मेरा कान्हा आ गया है, और शरीर पे वस्त्र है कि नहीं इसका भी भान नहीं रहा, और जाकर के दरवाजा खोलती है, आइए गोविंद आइए, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। भगवान ने तुरंत अपना उपर्ण महाराज विदुरानी को दिया, कहा काकी जी आप इतना प्रेम करती हो हमारे से, आप ये भी भूल गई हो कि आपने वस्त्र भी पहने हैं कि नहीं पहने। और आज विदुरानी भगवान के भाव में इतनी मदमस्त हो गई, आनंदित हो गई कि भगवान को बिठाने के लिए जो बाजोट दिया वह बाजोट सुलटा है कि उल्टा है, और उल्टे बाजोट पे भगवान को बिठा दिया। और मेरे गोविंद भी प्रेम में इतने मग्न हो गए कि उल्टे बाजोट के ऊपर बैठ गए। और जैसे ही गोविंद बैठे विदुरानी से कहने लगे कि काकी जी आज तो बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए। विदुरानी मन में विचार करती कि घर में तो कुछ है नहीं, अब क्या किया जाए। देखते ही देखते महाराज केले के जो छिलके थे
वह छोल छोल करके केले के जो फल था उसको तो दूर फेंकती है और केले के छिल को गोविंद को खिलाने लग जाती है। अरे आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, विदुर घर पावड़ा मोत्यारा बचावड़ा, विदुर घर पावड़ा मोत्यारा बचावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, आज हरि आए विदुर घर पावड़ा। घर पर थे घर पर नहीं थे विदुरानी, विदुर नहीं घर पर थी विदुरानी, आवत दे क्या सारंग पानी, आवत दे क्या सारंग पानी, फूली अंग समावे नाही भोजन कहाँ जिमावेड़ा, आज गोविंद आए विदुर घर पावेड़ा। आज गोविंद विदुर जी के घर मेहमान बन के आए। इधर वापस दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने जाकर के दरवाजा खोला तो विदुर जी हाथ में माखन मिश्री लड्डू लिए खड़े हुए। अरे देवी जल्दी से दरवाजा खोलो, आज हमारे घर गोविंद आने वाले हैं, तुझे पता है कि नहीं है? जल्दी से कुछ बिछोना बिछाओ, मोतियों को बिछोनो बचाओ थे। आज विदुर भगवान अपने घर आए, सरकार घर आया। विदुरानी कहती है आएंगे नहीं, आ गए हैं। आ गए? बोले कब आ गए? बोले चल करके देखिए केले खा रहे। जैसे विदुर और विदुरानी ने देखा और महाराज जी केले के जो छिलके हैं वह गोविंद पा रहे हैं और केले का जो फल है वह एक तरफ फेंके जा रहे हैं। ये सब भाव की बात है। अरे आज इतने दिन भगवान हमारे घर आए और तूने इनको क्या खिलाया है? विदुरानी विचार करने लगी, राम राम राम, हे गोविंद क्षमा कीजिए, मैं तो भाव में इतनी पागल हो गई कि मैं ये भी पता नहीं कर सकी कि मैं आपको केले खिला रही हूँ कि केले के छिलके खिला रही हूँ। तो ये भाव की बात है। कृपा नाम भगवान गोविंद ने इस कलयुग में केवल और केवल 2 जगह पे ही भोजन प्रेम से जीमा है। बोले कहाँ? तत्ववेता तिहु लोक में भोजन कियो अपार, के सबरी के विदुरगर रुचि मानी दोई पार। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो बजता है भाव से उसका तो बेड़ा पार है। भगवान श्री कृष्ण से विदुर जी पूछते हैं एक बार कि प्रभु आपने भाव से भोजन कहां पर किया बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भैया एक तो राम जन्म के समय में सबरी के हाथ के जो झूठे बेर खाए उसमें जो आनंद मिला, और एक विदुरानी के हाथ के जो केले के छिलके खाए उसमें जो आनंद मिला वो तो 56 भोग में भी नहीं आता है। उसमें बड़ा आनंद आया था। और कृपा नाम विदुरानी आज अंग अंग समा नहीं रही है। बोले मेरे गोविंद घर आए हैं। अरे सांवरियो घरे आयो, हरे कानूड़ो घरे आयो, अरे सांवरियो घरे आयो, हो नंद लालो घरे आयो, थारी सूरत प्यारी लागे रे सांवरिया रा दर्शन पाया। तारी सूरत प्यारी लागे रे सांवरिया रा दर्शन पाया। थारी सूरत प्यारी
कानूड़ो घर आयो सांवरियो घर आयो कानूड़ो घर आयो सांवरियो घर आयो कानूड़ो घर आयो सांवरियो घर आयो थारी मूरत प्यारी लागे रे कानूड़ो घर आयो थारी मूरत प्यारी लागे रे कानूड़ो घर आयो सबरी के तू आयो और झूठा बेर खायो 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 ऊंच नीच कोई लाज न राखी रुच रुच भोग लगायो प्यारा ऊंच नीच कोई लाज न राखी रुच रुच भोग लगायो सूरत प्यारी लागे रे कानूड़ो घर आयो थारी सूरत प्यारी लागे रे कानूड़ो घर आयो जय हो क्या बात है देखिए आज परीक्षित कौन बने हुए हैं मासा जी। तो आज सुबह जो जजमान पूजा में बैठे थे मुकेश जी, उनको आप आदेश कीजिए। मुझे तो पता नहीं कौन कौन बैठे थे। ये आनंद का विषय है, आनंद बार बार नहीं आने वाला है। थोड़ा आनंद करते हुए आज जो पूजा में बैठे थे उनको मुकेश जी यहाँ पे भी आप हाथ में लगाएंगे। हरि बोल। तारी सूरत प्यारी लागे रे कानूड़ो घर आयो हमारी सूरत प्यारी लागे रे कानूड़ो घर आयो कर्मा भाई के भी आप पधारे थे तो कहा है कर्मा के तू आयो और रुच रुच भोग लगायो कर्मा के तू आयो और रुच रुच भोग लगायो अरे कर्मा भाई के आयो अरे रुच रुच भोग लगायो कर्मा भाई के आयो और रुच रुच भोग लगायो धावल यारी ओट बेटने शाम खीचड़ो खायो प्यारा धावल यारी ओट बेट के शाम खीचड़ो खायो जय हो
प्यारा धावलियारी